बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो अमेज़न सऊदी अरेबिया के दोस्तों के लिए है। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा मुझे कंटिन्यूअसली शुरू से लेके आज तक हमेशा सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है सऊदी अरेबिया के दोस्तों की तरफ से, कि वो ये पूछ रहे होते हैं कि वो फलानी कंपनी में काम करते हैं, तो आया कि वो ये बिज़नेस कर सकते हैं, अमेज़न का नहीं कर सकते, या फिर उनकी एक ख़ास स्पेसिफ़िक एक कंपनी है जो उनकी अपनी है, ज़ाती कंपनी है, और उस कंपनी के बिहाफ़ पे वो अमेज़न का बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सोचा इस पे मैं डिटेल के साथ एक वीडियो बना दूँ, ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अमेज़न सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग जो यहाँ पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेश से भी बिलॉन्ग करने वाले वहाँ पे जो जॉब करते हैं, तो वो आज से कुछ अर्सा पहले तक ना अमेज़न पे इंडिविजुअल डिटेल्स पे, जब कामा पे आप अकाउंट बना सकते थे, तो अमेज़न को एज़ अ साइड बिज़नेस वो लेके चल रहे थे, जिससे उनकी अच्छी खासी एक इनकम जो है वो जॉब से हट के भी एक इनकम उनकी बन जाती थी। लेकिन क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया में अमेज़न पे बिज़नेस करने के लिए आपके लिए एक कंपनी का होना, एक कंपनी रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक कंपनी का लाइसेंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि मैं फ़लानी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस कंपनी में काम करते हुए ये बिज़नेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? या फिर दूसरे सिनेरियो में लोग सवाल ये कर रहे होते हैं कि क्या मैं अपनी एक कंपनी है, मेरा एक बकाला है, या मेरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, या मेरा कोई और बिज़नेस है, तो वो मेरी कंपनी एक ऑलरेडी रजिस्टर है, तो क्या मैं उस लाइसेंस के बिहाफ़ पे अमेज़न पे बिज़नेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो यहाँ पे इस सवाल का मैं आपको जवाब बता दूँ कि सबसे पहली बात, कि अगर आप वहाँ पे जॉब होल्डर हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप इकामा पे तो बिल्कुल अकाउंट नहीं बना सकते। अमेज़न पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए या बिज़नेस के लिए आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवानी पड़ेगी। आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, आपको एक सिक्का बनाना पड़ेगा, आपको एक कंपनी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप वहाँ पे आपको इसके बिना आप बिज़नेस नहीं कर सकते। तो जो जॉब होल्डर जो लोग ये सवाल करते हैं कि आया कि वो फलानी जॉब कर रहे हैं, तो क्या वो अमेज़न पे बिज़नेस, तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले अपनी एक कंपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है? वो अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाएँगे, और उस कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद वो उस कंपनी की डिटेल्स पे अमेज़न पे अकाउंट बना के तो वो बिज़नेस कर सकते हैं, अपने इकामा पे वो बिज़नेस नहीं कर सकते। अभी सेकंड जो सिनेरियो है वो आ जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई है, मेरा ऑलरेडी एक सिक्का बना हुआ है, मेरा उन्होंने कोई ग्रोसरी शॉप जो है वो ओपन की हुई है, कोई बकाला वगैरह इस टाइप का उनका लाइसेंस ऑलरेडी मौजूद है, कंस्ट्रक्शन लाइसेंस ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या वो उस लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं वहाँ अमेज़न पे बिज़नेस करने के लिए? तो यहाँ पे एक सिंपल सी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ, कि अगर आपकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका आपने लाइसेंस लिया हुआ है, तो क्या आप एक मेडिकल स्टोर उस लाइसेंस पे ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक कंस्ट्रक्शन लाइन में ही जाके काम कर सकती है, जो कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में है, ठीक है? उसके अलावा आप कहें कि आपके पास एक लाइसेंस है, लाइसेंस तो बना हुआ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही काम कर सकती है, वो एक मेडिकल स्टोर वहाँ पे ओपन नहीं कर सकती, या वो वहाँ पे कोई बकाला वगैरह ओपन नहीं कर सकते उस लाइसेंस के बेस पे। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़, कि आप किसी भी कंपनी के लाइसेंस पे अगर आपका कोई भी शेयर का ऑलरेडी बना हुआ है, तो जब तक उसके अंदर अमेज़न की जो कैटेगरी है वो वहाँ पे नहीं है, फ़ील्ड नहीं है, तो वो उससे रिलेटेड नहीं है, तो आप उस बिहाफ़ पे अमेज़न पे बिज़नेस नहीं कर सकते। ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि उस बने-बनाए लाइसेंस पे आप नहीं कर सकते। दूसरा, अगर ऑलरेडी आपका एक अमेज़न अकाउंट बना हुआ, उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी उस लाइसेंस पे, अगर वो लाइसेंस आपका कवर भी करता है इस कैटेगरी को, कि आपका एक स्पेसिफिक लाइसेंस बना है जो ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स है उसको वो सपोर्ट करता है, तो उसके बाद भी आपका जो सेलर अकाउंट है, उसका नाम और उस लाइसेंस पे जो कंपनी का नाम है, दोनों का नाम सेम होना चाहिए, एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों में भी फ़र्क है, तो बेशक आपका लाइसेंस अमेज़न बिज़नेस को सपोर्ट करता है,
लेकिन फिर भी अगर आपके नेम्स सेम नहीं हैं, तो फिर भी आप उसको वहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। लेकिन मेन सवाल वही है कि आपका ऑलरेडी कोई भी शिरका बना हुआ है, तो जब तक उसके अंदर अमेज़न की कैटेगरी शामिल नहीं होती, क्योंकि जब आप लाइसेंस बनवाते हैं, आप कंपनी बनाते हैं, तो आप वहाँ पे अमेज़न की जो सऊदी अथॉरिटी है, उसको वहाँ पे बताते हैं कि आप कौन-सा लाइसेंस बनवा रहे हैं, और उस हिसाब से वो आपको लाइसेंस बनवा के देते हैं, आपको वो इश्यू करते हैं। तो उसके अंदर अगर बकाले का लाइसेंस है, तो आप उसके अंदर बकाला ही बना सकते हैं। अगर मेडिकल स्टोर का एक लाइसेंस है, तो आप उसके अंदर मेडिकल स्टोर ही बना सकते हैं। आप अमेज़न पे ऑनलाइन सेलिंग जो है, ई-कॉमर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक ई-कॉमर्स जिसको कहते हैं, वो आप नहीं कर सकते। तो ये आपका रेलेवेंट एक लाइसेंस होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए तो। जो लोग ये सवाल करते हैं, उनका होप कि उनका ये कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।